जितने भी मंत्र हैं, जितने भी ग्रंथ है, जितने भी उपदेश है, सबका सार है केवल स्वीकृति बदल जाना। अब साधन में तो लगे लेकिन स्वीकृति नहीं बदल रही तो रंग नहीं आ रहा। देख लो, जिससे अपने लोगों की धारणा में बैठ गया है कि बहुत काल तक साधना करने पर हम परिपक्व होते हैं। स्वीकृति की कमजोरी। जे ही तितिक्षु ब्राह्मण की कथा में देखो, स्वीकृति की उसने, इतनी ऊंची स्थिति। भगवान श्री कृष्ण उसकी स्थिति का गान कर रहे हैं एकादश स्कंद में। कोई साधना नहीं की, जीवन भर गृहस्थी में रहा, बच्चा बच्चे, संसार के सारे भोग, सारा आकर्षण, स्वीकृति। समस्त दिशाओं के देवता साक्षी हैं, अब जो मेरा जीवन बचा है केवल प्रभु के लिए, सब कुछ सहूंगा, किसी से कुछ नहीं कहूंगा, केवल प्रभु की स्मृति। स्वीकृति इतनी जोर की हुई कि उसे लोग मारते पीटते, सब आनंदित रहता। बुखार आना और भी कई तरह की पीड़ाएं लोग देते और प्रकृति में शारीरिक बहुत दंड मिलते, लेकिन कभी स्वीकृति, हमारी स्वीकृति कहां है। 20 वर्ष हो जाते हैं, वाणी से कहते हैं भगवत मार्ग की प्रतीक है, लेकिन अंततः हमें स्वीकृति प्रकृति राज्य की ही रहती है। ये सूक्ष्म विषय है। अगर आप स्वीकृति नहीं बदलोगे तो बहुत समय चला जाता है, बहुत समय क्या पूरा जीवन चला जाता है। थोड़ा आरती पूजा करते हैं, इसके बाद हर समय वही भोगों का चिंतन, वही शरीर राग। यहीं कि हम 100 लोग जुड़कर प्रणाम करने लगे तो उन्नति मान ली। थोड़ा सा प्राकृतिक ऐश्वर्य बढ़ा तो उसे उन्नति, भगवत कृपा मान ली। हो क्या रहा है? कहां की स्वीकृति की है? अगर आप प्रभु के चरणारविंद की स्वीकृति की तो उसकी उन्नति है कि कहीं कुछ भी आपका अपना न रह जाए, कहीं सांसारिक सुख का आकर्षण न रह जाए। अपने लोग बाहरी क्रिया पर ज्यादा जोर देते हैं और चिंतन को गौड़ रखते हैं। अगर आप चिंतन पर ध्यान दें तो शायद है कि बाहरी क्रिया लड़खड़ा जाएगी और अंदर में आप डूबने लगोगे। ये शरीर कितने दिन सेवा लायक रहेगा? ये शरीर चिंतन करते हुए जो बन रहा है बन रहा है, नहीं तो बैठ रहा हूं कुंजन के कोने, श्याम राधिका गाऊं। अंतर का चिंतन, अंतरदेश में आप सदैव रहे, अंतर्मुखी रहे। अपने को ज्यादा बाहरी चेष्टा से संबंध नहीं है, अपने को आपके चिंतन से संबंध है। अगर श्री जी की सेवा में हो तो अंतर में भी श्री जी की सेवा का ही आपको तन्मयता चिंतन होना चाहिए, तभी सेवा पूर्ण मानी जाएगी। आप जिस चेष्टा में हो, भागवतिक या व्यवहारिक, अगर आपका चिंतन नहीं हो रहा है तो कोई खास बात नहीं है। आपका चिंतन होना चाहिए नाम का, मंत्र का, रूप का, स्वरूप का, जैसा प्रभु ने आपको सामर्थ्य दिया हो। मंगलमय आराध्य देव का निरंतर चिंतन। कहीं भी कभी भी अपने प्रभु को अपने से दूर ना समझें, और यह तभी हो सकता है जब आप चिंतन कर रहे हो। ज्यादा व्यवहारिक संबंधों का निर्वाह करने की चिंता ना करें, क्योंकि वो सब सृष्टि का भार लिए हुए प्रभु स्वयं वहन करते हैं। कह रहे हैं योगक्षेमम वाहनम, तो थोड़ा विश्वास कर लो। एकमात्र केवल भगवत चिंतन ही अंतर में डूबा रहे। जहां कहीं किसी को भी परमार्थ की ऊंचाई मिली, क्रियाओं से नहीं मिली, क्रियाओं से नहीं। नर्मदा जी की परिक्रमा, गंगा जी की परिक्रमा, यमुना जी की परिक्रमा, ऐसे संतों के दर्शन हुए, पर जब उनसे सुना है, उनके अंतरदेश की भावना सुनी है, तो यही पकड़ में आया है। और एक स्वामी जी मिले तो उनका, नारायण चलना है तो कहां चले? सन्यासी विरक्त है तो इन्हीं पावन तीर्थों में भ्रमण करते हैं। मगर खास बात इन तीर्थों में भ्रमण करना नहीं, खास बात चिंतन है। कोई जैसे प्रश्न करता तो बस वो यही, नारायण आपको जितना समझ में आया उतना आचरण में है, आपकी स्थिति है नहीं है तो पहले जितना जानते हो उतने को अपने आचरण में लाओ, स्थिति में लाओ, फिर आगे प्रश्न। वो बोलने ही नहीं देते थे, बस ऐसी दृष्टि करते हो, देख लेते कि अगर स्थिति है तो फिर बात करते थे, नहीं तो कहते जितना तुम्हें ज्ञान उतना चलो। हमें चलना है, हमें भ्रमण करना है तो हम गंगा यमुना नर्मदा आदि परम पावन नदियों की परिक्रमा कर रहे हैं उनके। लेकिन इससे हमारा कोई ये उद्देश्य नहीं, ये हमारा लक्ष्य है। हमारा लक्ष्य ब्रह्म चिंतन, भगवत चिंतन। चिंतन अगर अंदर का चिंतन नहीं तो बहुत चलने से कोई परमार्थ की पूर्ति थोड़ी हो जाती है। आप 50 किलोमीटर रोज चलें तो आप परमार्थ के पथिक हो जाएंगे क्या?
ऐसे नहीं, आपका आंतरिक चिंतन परिवर्तन हो। बड़े बड़े भक्तों ने चमत्कार दिखाया है। श्री रैदास जी चिंतन, प्रभु का चिंतन, क्रियाएं क्या हो रही, कहीं वो तीर्थ यात्रा नहीं करते थे, अपने घर में ही रहते थे, अपनी सेवा में चिंतन, प्रगाढ़ चिंतन। जितने भी महापुरुष हुए हैं, अंदर का चिंतन,